आपको दे दें, बीजेपी की तीसरी लिस्ट को लेकर के कवायद तेज हो चुकी है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक 27 अक्टूबर को हो सकती है। हालांकि शेष रही 76 सीटों पर प्रारंभिक चर्चा पहले ही हो चुकी है। विरोध करने वाले नेताओं को भी सेट करने पर चर्चा संभव बताई जा रही है। तो देखिए, बीजेपी ने अपनी पहली दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और अब तीसरे लिस्ट की जो कवायद है वो दिन पर दिन और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है और देखिए, विरोध करने वाले नेताओं पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो इसको लेकर के बैठक होनी है और बीजेपी की जो तीसरी लिस्ट है इसको लेकर के लगातार अब देखिए मैराथन बैठक 27 अक्टूबर को कोर कमेटी की बैठक हो सकती है और इसमें चर्चा विमर्श किया जाएगा। शेष 76 सीटों पर प्रारंभिक चर्चा भी पहले हो चुकी है। देखिए, वो तस्वीर भी सामने आई थी जब बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, दूसरी लिस्ट जारी की, उसके बाद से बगावती सुर देखने को मिले थे। इसी को लेकर के अब बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में है कि जब तीसरी लिस्ट जारी की जाए तो ऐसी कोई स्थिति ना बने। इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर किया जा रहा है, चिंतन मंथन किया जा रहा है। 27 अक्टूबर को कोर कमेटी की बैठक हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए, जब बीजेपी ने अपनी पहली और दूसरी लिस्ट जारी की तो बगावती सुर देखने को मिले। अब तीसरी जो लिस्ट है उसको जारी करने से पहले लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। क्या अपडेट अभी? जी बिल्कुल, 27 अक्टूबर को बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक जो है वो होने जा रही है। संभवतः ये बैठक जो है वो जयपुर में ही हो और प्रदेश बीजेपी के जितने भी नेता हैं, जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं, वो जो शेष 76 सीटें रह गई हैं उनको लेकर जो है वो चर्चा करेगी। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि कई सीटों पर चर्चा जो है वो पार्टी में प्रारंभिक स्तर पर हो चुकी है, लेकिन जिस प्रकार का विरोध चल रहा है उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ये विचार कर रही कि जहां जहां पर ज्यादा विरोध है उन नेताओं को किस प्रकार से सेट किया जाए, उस पर जो है वो निर्णय हो सकता है। कुछ पूर्व विधायकों के संभवतः स्थान भी बदले जा सकते हैं और कई पूर्व विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो 76 सीटें हैं ये काफी अहम है इस लिहाज से, क्योंकि बीजेपी इन 76 में से करीब 65 सीटों पर पिछले चुनाव में हार का मुंह जो है वो उसे देखना पड़ा था। इस लिहाज से इन्हें जीतना जो है वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी के कारण इस लिस्ट को आने में देरी जो है वो हो रही है। पहले पार्टी जो है वो प्रदेश स्तर पर इसे लेकर मंथन करेगी और उसके बाद जब नाम फाइनल हो जाएंगे तब जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद जो है वो जब केंद्रीय चुनाव समिति अपनी मोहर लगा देगी उसके बाद जो है वो लिस्ट जारी होगी। तो फिलहाल तीसरी लिस्ट को लेकर कवायद जो है वो बीजेपी में अब शुरू होने जा रही है और ये विरोध जो हो रहा है उसको किस प्रकार से थामा जाए। जहां पर बड़े नेता विरोध कर रहे हैं या फिर कहें कि जहां पर ज्यादा विरोध हो रहा है उनको किस प्रकार से सेट किया जाए, क्या उन्हें दूसरी सीट पर भेजा जा सकता है और कुछ बड़े नाम है उनको किस प्रकार से मनाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर इस कोर ग्रुप में बैठक में जो है वो चर्चा होगी। जी बिल्कुल सौरभ, जब लिस्ट आई थी तब देखने को मिला था कि काफी बगावती सुर देखने को मिले थे और डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर थे। उन्होंने नेताओं से बातचीत की थी, मीटिंग भी हुई थी और कमेटी का भी गठन किया गया था। सौरभ, कब तक ये तीसरी लिस्ट आ सकती है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी लगता है कि कुछ एक सप्ताह का से ज्यादा का समय जो है वो लग सकता है, क्योंकि परसों जो है वो कोर ग्रुप की बैठक होगी। कोर ग्रुप में भी कई स्तरों पर जो है वो चर्चा होती है और उसके बाद ये दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में भी बड़े नेताओं के साथ, चाहे बात जेपी नड्डा हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, उनके साथ चर्चा होती है और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के पास जो है वो प्रस्ताव ये जाता है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो डैमेज कंट्रोल। बिल्कुल सौरभ, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।